नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा चौथा टॉपिक है। चौथे टॉपिक में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट की जो सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम है, इसका क्या मतलब है, ये भारत की इकोनॉमी में क्या रोल कर रहा है उसके बारे में, क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है तो इसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और ये ओवरऑल हमारा चौथा टॉपिक है। और आपको इन टॉपिक की पीडीएफ वीडियो चाहिए तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर बिल्कुल मुफ्त है, वीडियो भी मिल जाएगा और आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का टॉपिक हमारा क्या है? सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम। इसे जीसैप भी बोल सकते हैं, कई कबार सीधा एग्जाम में पूछ सकता है जीसैप का शॉर्ट में, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये न्यूज में क्यों रहा उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्या है, हाल ही में आरबीआई ने 2021-22 के लिए, जो 21-22 का सेशन चल रहा है उसके लिए द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूतियां मतलब जीसैक अधिग्रहण कार्यक्रम या जीसैक 1.0 लागू करने का निर्णय लिया है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम है, इसको अप्लाई किया किसके लिए? द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूति, मतलब जो सेकेंडरी वाला ये मार्केट है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड या अधिग्रहण से संबंधित इसको लागू करने का निर्णय लिया। क्या नाम रखा गया? जीसैप 1.0। ठीक है ना। ये क्या काम करेगा? यह आरबीआई की खुली बाजार प्रतिक्रियाओं का हिस्सा है। तब ये तो आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको यहाँ पर ओपन मार्केट, ओपन जो भी ये प्रक्रिया है, जो खुले बाजार की प्रक्रिया, ये इसमें आप लोग इतना मान सकते हैं जिसके अंदर परिस्थिति जन्य आरबीआई क्या करती है, ओपन मार्केट, ओपन क्या नाम है, खुले बाजार प्रक्रिया में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना बेचना, वो अकॉर्डिंग आप लोग उसको जो भी इन्फ्लेशन हो या अदर कोई भी कंडीशन हो इकोनॉमी में उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग, उसमें आरबीआई क्या कर रही है, खुले बाजार की प्रतिभूतियों में या इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना और बेचना की प्रक्रिया चलती है। इसके बारे में हम लोग जब इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में समझ लेंगे। फिलहाल हम लोग जीसैप के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, जो जीसैप कार्यक्रम है, इसके तहत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खुली बाजार खरीद के लिए विशिष्ट मूल्य का संचालन करेगा। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों कि जो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो खुली बाजार खरीद है, मतलब मैंने अभी क्या कहा, आरबीआई क्या कर रहा है, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के बेचने का काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग कंडीशन। तो ये विशिष्ट मूल्य का एक संचालन करेगा। कैसे? देखिए, अब इसका एक उद्देश्य जब आप पढ़ेंगे तो ये आप लोग आराम से समझ जाओगे। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य देखिए, विभिन्न वित्तीय बाजार साधनों के मूल्य निर्धारण में सरकारी प्रतिभूति बाजार की केंद्रीय भूमिका को देखते हुए सरकारी प्रतिभूति के बाजार में अस्थिरता से बचाना। क्योंकि दोस्तों, कोई भी पॉइंट हो, उसका जो उद्देश्य है, एम है, उसके बारे में पता रखना बहुत जरूरी है। तो ये क्या काम करेगा? जीसैप कार्यक्रम। जीसैप कार्यक्रम के तहत आरबीआई जो सेकेंडरी बाजार का मैनेजमेंट के लिए इसका यूज कर रही है या जीसैप 1 प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये क्या कर रहा है? विभिन्न वित्तीय बाजार साधनों के मूल्य निर्धारण में सरकारी प्रतिभूति बाजार की केंद्रीय भूमिका को देखते हुए सरकारी प्रतिभूति बाजार में अस्थिरता, जैसे ही कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन में अस्थिरता, तो आप लोग पता ही है दोस्तों, इन्फ्लेशन भी कारण आ जाती है, अरे बहुत सारे इकोनॉमी में फैक्टर्स काम करते हैं जिससे अस्थिरता आ जाए। तो जीसैप कार्यक्रम को लाने का यही पर्पस था कि जो ये अस्थिरता आ रही है, इसको कहीं ना कहीं बाजार की या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड इन अस्थिरता को बचाना है। तो इसका उद्देश्य आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई चलो ये गवर्नमेंट ने ये नीति लेके तो आगे, अब इसकी इंपॉर्टेंस भी तो होगी कुछ ना कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो है, यह बाजार बॉन्ड बाजार सहभागियों को वित्त वर्ष 2021-22 में आरबीआई के समर्थन की प्रतिबद्धता के संबंध में निश्चितता प्रदान करेगा। यहाँ से आप कुछ स्पष्ट हुए होंगे। जो भी देखो, एक अस्थिरता चल रही है या अस्थिरता को रोकने के लिए हम लोग ऐसी नीति को लेके आ रहे हैं या आरबीआई लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी निश्चितता को एक तो आधार मिलेगा, ठीक है ना, बॉन्ड बाजार से संबंधित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस संरचित कार्यक्रम की घोषणा से रेपो दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। जो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है रेपो रेट में, रेपो रेट बेसिक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको अगर पॉइंट मिल जाएगा तो इसमें मैंने ऐड किया हुआ है, तो वो भी आप लोग समझ सकते हैं। तो एक तो 10 वर्ष, एक तो रेपो रेट हो गया और दूसरा 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड के बीच में
जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको कम करेंगे ताकि इकोनॉमी में स्थिरता और बढ़े। क्योंकि आपको ही पता है कोई चीज़ अप होती है दूसरी डाउन होती है तो उससे इकोनॉमिक अस्थिरता बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उसको भी रोकने के में ये मदद करेगा। तो इम्पोर्टेंस ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा। यह वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र और राज्यों की उधार लेने की कुल लागत को कम करने में मदद करेगा। मतलब इसका या जीसैप प्रोग्राम का इतना हेल्पफुल रहेगा कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में उधार, मतलब ऑब्वियसली है कि भाई कोई भी स्टेट हो या केंद्र क्या करते हैं कि वो जब कोई भी नीड होती है इकोनॉमिकल रूप से तो कहीं ना कहीं केंद्र से ही राज्य उधार लेने की ओर जाता है, तो उसकी लागत को क्या करेगा, कम करने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। तो इसको भी इसमें बेसिक आ रखा है तो आप इसको देख सकते हैं कि रेपो दर कौन सी रेपो दर होगी। इसमें क्या होगा, आरबीआई है जो वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है और सरकारी प्रतिभूतियां उनके पास जमा कराता है, उस पर क्या होता है, ब्याज मिलता है। लेकिन बैंकों को यहाँ फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि बैंक क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आरबीआई क्या कर रहा है, बैंकों को वो उधार दे रहे हैं। तो उधार दे रहे हैं तो दिखती बात है कि वो कुछ ना कुछ तो डिमांड करेगा अपनी भी। तो ये रेपो रेट का प्रोसेस होता है कि आरबीआई है जो वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है और उसके बदले में बैंक क्या करते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को वहाँ जमा करा देते हैं और फिर उसका ब्याज समेत आरबीआई देकर वापस खरीद लेते हैं। ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन में ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, यह व्यवस्थित तरलता की स्थिति के बीच यील्ड कर्व के स्थिर और व्यवस्थित विकास को सक्षमता प्रदान करेगा। इसको समझने से पहले इसको यील्ड कर्व होता क्या उसको देख लेते हैं अपन। इसमें देखिए, यील्ड कर्व है ये एक ऐसी रेखा है जो समान क्रेडिट गुणवत्ता वाले लेकिन अलग अलग परिपक्व तिथियों वाले बॉन्ड की ब्याज दरों को दर्शाता है। तो ये आपको सीधा भी एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो या आरपीएससी पीसीएस जो भी हो, तो उसमें आपको यील्ड कर्व का सीधा ही एक लाइन में डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो एक प्रकार से क्या है, ये अलग अलग परिपक्वता वाली क्या है, बॉन्ड की ब्याज दरों को पता। एक तो क्या है, समान क्रेडिट गुणवत्ता वाले, दूसरा पॉइंट अलग अलग परिपक्व तिथियों में बॉन्ड की ब्याज दरों को दर्शाता है। मतलब ये समान नहीं है, ये अलग अलग परिपक्वता की जो भी बॉन्ड की एक लिमिट अवधि होती है, उस परिपक्वता का टाइम जैसे मान लो कि भाई 90 दिन का है या जितना भी है 135 दिन जितना भी है, तो उसकी परिपक्वता अवधि को क्या कर रहा है, बैलेंस करने में